28% जो जीएसटी, 30% जो टीडीएस जो कि सरकार पिछले 10 साल से ले रही थी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और ड्रीम 11, A23, बूम 11 जितने भी फैंटेसी ऐप है उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई और 26 नवंबर को क्या सुनवाई हुई थी और कितने देर तक सुनवाई चली थी और रीजन क्या रखा है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी फैंटेसी ऐप है उसको बैन कर देना चाहिए। इसके लिए एक हलफनामा मांगा था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस रीजन के बारे में बात करेंगे। क्या क्या रीजन है, क्या क्या रीजन रखे गए हैं सामने और क्या रखना चाहिए था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। देखेंगे मेन रीजन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जब यहाँ पे फैंटेसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा मांगा, तो भाई यहाँ पे केंद्र सरकार ने जो रीजन रखे हैं ना, जो रीजन दिए हैं ना इनको, तो इनके पास 25 नवंबर तक कोई भी रीजन नहीं था। ठीक है, एक भी रीजन मौजूद नहीं था। इन्होंने एक भी रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था अभी तक। तो यहाँ पे अचानक से ये 1 घंटे 2 घंटे, आपको भी पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे सरकार है कि यहाँ पे 1 घंटे या फिर 1 मिनट में जो है निर्णय ले लिया जाता है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, चाहे वो बड़ी सी बड़ी चीज़ हो या फिर छोटी से छोटी चीज़ें हो। तो जैसे कि आपको पता है अभी एसआईआर चल रहा है, इसके बारे में भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, जबकि यहाँ पे एसआईआर जो बीएलओ हैं उनके लगातार जो है आपको सुनने को मिल रही होगी न्यूज़ में कि वो सारे बीएलओ पे प्रेशर दिया जा रहा है। कई सारे बीएलओ जो है अपनी जान तक जो है दे रहे हैं, मतलब ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है जो किसी की नहीं सुन रही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या इन्होंने 1 घंटे में तैयार करा है और क्या रीज़न रखा है जो कि यहाँ पे ड्रीम 11 को बैन करने पे मजबूर होना पड़ सकता है। और वैसे भी ड्रीम 11 अभी बैन है। ठीक है, वैसे बूम 11, A23 और यहाँ पे जो मास्टर 11 थे वो अपने गेटवे को ओपन करके रखे थे और पेड कॉन्टेस्ट चला रहे थे। लेकिन यहाँ पे सुनवाई क्या हुई, तो भाई 26 नवंबर को 10 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट ओपन होती है। यहाँ पे बैठे रहते हैं फैंटेसी के जो वकील थे वो, उसके बाद वो इंतजार करते हैं। 11:30 बजे या 11 बजे के आसपास सुनवाई होती है और उस वक्त वो सुनवाई जब चल रही थी तो 2 से 3 सेकंड तक जो है बातें रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे जो है उसको नेक्स्ट बोला गया है कि 3:30 3:30 बजे के आसपास हम आपकी सुनवाई करेंगे और फाइनल रिजल्ट भी 3:30 बजे देंगे। लेकिन सबको होप था 27 नवंबर को जो है इसकी रिजल्ट आ जाएगी। लेकिन आप सभी को पता है कि जब कोर्ट में एक दिन सुनवाई नहीं होती है तो नेक्स्ट डेट मिल जाता है। अब ये डेट कब का मिला है पता नहीं, अभी तक ऑफिशियल किसी को नहीं बताया गया है और किसी को पता नहीं है। और यहाँ पे जो रीज़न बताया जा रहा है, मीडिया में भी बहुत सारे लोग हो हल्ला कर रहे हैं। 140 पेज का यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीज़न रखे हैं भाई, और क्या रीज़न रखा है चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 140 पेज का हलफनामा यहाँ पे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, जमा कर दिया है कि क्या क्या रीजन है उनके बीच यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात की गई है कि इसके थ्रू जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। ठीक है, और बात करते हैं टेरर फंडिंग। तो टेरर फंडिंग यानी कि टेरर को जो फंडिंग करता है ऐसे ऐप्स, इनको बता दिया गया है फैंटेसी को, जो कि फैंटेसी है नहीं, ऐसा बैटिंग ऐप करता होगा या फिर करता है। ठीक है, और आपको भी पता है कि जो सारी चीज़ें यहाँ पे फैंटेसी नहीं करती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे फैंटेसी पे लाद दी गई है। जो बैटिंग ऐप करती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे फैंटेसी पे लाद दी गई है। और वो आपको भी पता है कि ये टेरर फंडिंग किसी भी तरह के नहीं कर रहे थे, आपको भी पता है। हवाला के जो पैसे हैं इधर से उधर जो होते हैं वो सारी चीज़ें लगाई गई कि हवाला का पैसा जो है यहाँ से वहाँ हो रहा है। अदर कंट्री में जो है क्रिप्टो फंडिंग जो होती है, क्रिप्टो फंडिंग के थ्रू जो है टेरर फंडिंग की जा रही है। ऐसा जो है यहाँ पे इनके ऊपर यानी फैंटेसी के ऊपर जितने भी फैंटेसी ऐप हैं उन सभी ऐप्स के ऊपर जो है इस तरह की कंपनियों के ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगाया गया है। और यहाँ पे अदर कंट्री में ये लिफाफे में ही सिर्फ कागजी तौर पे कहा जा सकता है कि कागज में ही ये कंपनियां हैं, और कंपनियां जो है अदर कंट्री में इस तरह का जो है लिफाफा, इसी को बोला जाता है भाई लिफाफे, यानी कि अदर कंट्री में आप कागज यानी कि सिर्फ और सिर्फ कागजी तौर पे मौजूद है
और यहाँ पे आप फंडिंग कर रहे हैं और फंड जो है अपना वहाँ से ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। इस तरह का यहाँ पे इस पे एलिगेशन लगाया गया है। टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स के बारे में भी बताया गया है कि यहाँ पे जो है इन्होंने बहुत सारे टैक्स जो है बचाए हैं, बहुत सारे टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिए हैं। तो मेरा एक ही सवाल बनता भाई, 28% जो जीएसटी लग रहा था यहाँ पे फैंटेसी में, जो कि सरकार पिछले 10 साल से ले रही थी, ठीक है, तो वो कहाँ जा रही थी? वो कहाँ जा रही थी? सरकार ले रही थी या फिर टेरर फंडिंग हो रही थी? 28% जीएसटी, ठीक है, तो ये सबका सवाल है, ठीक है। बात करते हैं अब यहाँ पे 30% जो टीडीएस ले रहे थे, टीडीएस, ठीक है, टैक्स डिडक्शन सर्विस 30%, ये कहाँ जा रही थी? फिर ये भी तो सरकार ही ले रही थी ना, कि टेरर फंडिंग हो रही थी, ये भी तो बताओ भाई। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं भाई, अभी जो करंट सिचुएशन है इस सरकार की, ये सिर्फ तानाशाह सरकार है। किसी भी चीज को जब बंद कर देती है एक बार, तो उसको ओपन करने का नहीं सोचती है। 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन दे सकती है किसी अपने दोस्त को, ठीक है, लेकिन आपको जो है इस तरह से कमाने नहीं देगी, ठीक है। और अगर आप कमाना चाह रहे हो तो आपको जो है बहुत तरीके से यहाँ पे ये रोकने की कोशिश करेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के बारे में, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पे स्टेबल होना चाह रही थी, इंडिया में रह के बिजनेस करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ की कंपनियों को जो है ये पहले एलिगेशन लगाते हैं कि 3 लोगों ने जो है अपनी जान दे दी, ठीक है। फैंटेसी के बारे में इन्होंने पहले क्या बोला कि 4 लोगों ने जो है इसके वजह से जान दे दी, बहुत सारे पैसे जो है उनके डूब गए। अब जो है ये इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, हवाला का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, क्रिप्टो, और यहाँ पे लिफाफा का जो है इस तरह का बहुत सारे ये एलिगेशन लगा रहे हैं। और 140 पेज का यहाँ पे हलफनामा जो है दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं कब 3:30 होगा, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि 26 नवंबर को तो 3:30 हम सबके हुए, लेकिन यहाँ पे फैंटेसी वाले जो कंपनियां थी, जो वकील थे, जो इंतजार कर रहे थे 3:30 की, जो कि सुनवाई नहीं हुई, और अचानक से बोल दी गई कि यहाँ पे जो है आज के लिए बंद हो चुकी है कोर्ट, अब कल सुनवाई होगी। तो आज भी पूरा का पूरा जो बात हुआ, तो उस बात में सिर्फ एक ही वर्ड आपको सुनने को मिल रहा होगा, पावर जनरेटेड। सिर्फ और सिर्फ हम और आप मुख्य दर्शक बन सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर कोई आवाज़ उठाना चाहे तो उसके आवाज़ को दबा दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के एलिगेशन लगा दिए गए हैं फैंटेसी के ऊपर। और फैंटेसी को जो बैन किया गया था, वो सिर्फ बोला गया था 3 से 4 लोगों ने जो है अपनी जान दे दी है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बड़े मोटे रकम जो है लूज करे हैं, जो कि यहाँ पे करे नहीं थे, जो कि बैटिंग ऐप पे हुए होंगे। और यहाँ पे जो इस तरह का एलिगेशन लगाया गया है, तो ये सारी चीज़ें एलिगेशन जो कि बैटिंग ऐप पे होता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फैंटेसी पे लगा के फैंटेसी को लपेट लिया गया है और फैंटेसी को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। और फैंटेसी को बैन करके मानेंगे जो यहाँ पे 1 मिनट में नोटबंदी करा सकता है, 1 मिनट में यहाँ पे इस कानून को पास करा सकता है 3 दिनों में, वो यहाँ पे भाई इसको कभी ओपन नहीं होने देंगे। और कई कानून जो है यहाँ पे इन्होंने 1 से 2 मिनट में पास कराए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अभी एसआईआर हो रहा है, ठीक है, एसआईआर में जितने भी बीएलओ रखे गए हैं उसको सही से फॉर्म फिल करने नहीं आता है, और ऊपर से जो है बहुत सारे दबाव बनाए जा रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे बीएलओ जो कि आंगनबाड़ी से है, कोई पारा टीचर है जिसको बीएलओ बना दिया गया है, और अभी बहुत से लोग जो है अपनी जान दे चुके हैं। लगभग 22 राज्यों में 16 लोगों ने अपनी जान जो है गंवा दी है एसआईआर के चलते से, ठीक है। तो भाई जितने भी चीज हो रहे हैं सरकार कर रही है, तो ठीक है, बैटिंग ऐप के थ्रू कुछ हुआ है और उसकी वजह से फैंटेसी को बंद किया जा रहा है, तो यहाँ पे वो भी ठीक माना जा रहा है। अब मतलब कुछ भी, मतलब अब आप समझ लो कि यहाँ पे ना किसी को नौकरी मिलने वाली है, ना कोई सही से बिजनेस कर सकता है, ना ही कोई और कुछ कर सकता है। मतलब पूरी की पूरी तानाशाह है, ठीक है। आप चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकते।
सो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना और कमेंट में जरूर लिखना ड्रीम 11 वापस आना चाहिए या नहीं। ठीक है।